गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 7 रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक साम्य होता क्या है। ठीक है, और साम्य होता क्या है चलिए हम समझते हैं। ठीक है, तो साम्य का मतलब ये होता है हम कोई सी ऐसी अभिक्रियाएं देखते हैं जो आपका क्या होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो इस प्रकार की होती है कि रिएक्टेंट जो होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद प्रोडक्ट ऐसा ही अपना फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक दिशा वाली अभिक्रिया होती है। ठीक है, जबकि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी देखने में आती है कि रिएक्टेंट आपका काय में प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है और प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है रिएक्टेंट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यह अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो ये ऐसी अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती है साम्य अवस्था वाली अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, अब इसके किस प्रकार देखेंगे क्या इसको किस प्रकार से हम देखेंगे। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो आपके साम्य में होती है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मान लीजिए दो टंकी है और दो टंकी में हमने क्या करा, उसमें एक टंकी में ऊपर से कोई नल से पानी चालू कर दिया और उधर से दूसरा नल हमने उस टंकी का खोल दिया, तो निरंतर हम देखते हैं कि उस टंकी के अंदर जो होता है पानी का लेवल बराबर रहता है। ठीक है, परंतु उसमें अभिक्रियाएं चलती रहती है, एक तरफ से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से पानी निकलता जा रहा है। ठीक है, तो जो ये स्थिति होती है आपकी, यही स्थिति आपकी क्या कहलाती है साम्य कहलाती है। ठीक है, और इसको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं कि साम्य अवस्था को हम तीर के चिन्ह के द्वारा से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट होता है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम देखें नाइट्रोजन और आपके हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या करते हैं आपका अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अमोनिया का जो निर्माण करते हैं आपका है, तो इसमें क्या होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में मिलकर अमोनिया बनाती रहती है और अमोनिया कुछ समय में विघटित होकर पुनः क्या करती है नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन बनाती रहती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या कहलाती है साम्य कहलाती है और इसी अवस्था को हम क्या कहलाते हैं साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यह आपकी क्या हो जाती है साम्य अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो साम्य जो होते हैं अभिक्रियाओं के जो प्रकार देखते हैं, तो अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे तो अभिक्रिया दो प्रकार की होती है आपकी, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी आपकी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, पहली होती है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरी आपकी जो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होती है, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है वह रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उनको प्रोडक्ट को पुनः आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी उसको उत्पाद में वापस अभिकारक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अगर उसका उत्पाद बन जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं अभिकारक में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो आपकी अभिक्रिया कहलाती है यह आपकी जो अभिक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देखें हम, जैसे कि NaCl जो है आपका, ठीक है, AgNO3 से जब रिएक्शन करता है, AgNO3 से यानी कि सोडियम क्लोराइड जब आपका सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शंस करता है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है सोडियम नाइट्रेट और आपका पास क्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वो क्या प्राप्त हो जाता है AgCl आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो ये जो रिएक्शंस आप देखते हैं कि एक बार कंप्लीट होने के बाद आपका AgNO3 और AgCl आपका आपस में मिलकर दोनों आपका क्या नहीं बना सकते हैं NaCl और AgNO3 नहीं बना सकते, यानी कि एक दिशा की तरफ चलने वाली अभिक्रिया होती है। इस कारण इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं उत्क्रमणीय
अभिक्रिया करते हैं। और भी एक एग्जांपल है हमारे पास, देखें बेरिलियम क्लोराइड और H2SO4 की जब हम रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, बेरिलियम सल्फेट प्राप्त होता है और आपका HCl प्राप्त होता है। तो ये जो तीर का चिन्ह आपको दर्शा रहा है कि ये केवल एक दिशा की तरफ आपकी क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। तो ये वाली जो अभिक्रिया आपकी कहलाती है उत्क्रमणीय अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा की तरफ चलती हो आपकी क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और प्रोडक्ट से पुनः क्या हो जाती है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जब आपस में रिएक्शंस करती है तो HI बनाती है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड विघटित होकर पुनः किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखें इसमें तो ये क्या हुए, दोनों आपके रिएक्टेंट एक दूसरे में रिएक्टेंट होकर आपका प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट ने क्या करा, वापस आपको रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है आपकी क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उसके लिए ये सामने का चिन्ह आप इसके द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि अमोनिया, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, जब आपस में रिएक्शंस करते हैं तो आपको क्या बना लेते हैं, अमोनिया बना लेते हैं NH3, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, आपका NH3 और NH3 विघटित होकर वापस क्या बना देता है, आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपका नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका ट्वाइस NO नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड आपस क्या कन्वर्ट हो जाता है, आपका किसमें हो जाता है, आपका आपस नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये आपकी क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं साम्य, ठीक है, रासायनिक साम्य देखते हैं, संबंध और विषमांग साम्य, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि साम्य स्थापित हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि ये साम्य किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक होता है आपका समान साम्य होता है और एक होता है विषमांग साम्य, ठीक है। तो एक समान साम्य होता है और आपका एक विषमांग साम्य होता है। इन दोनों में इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर डिफरेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो समान साम्य वह साम्य होता है जिसमें अभिकारक, उत्पादक और उसके बीच में जो उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, आपके अभिकारक, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इसके बीच में जो कैटालिसिस होते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही अवस्था में होते हैं, एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, या तो वह द्रव कण में हो, गैस में हो या फिर ठोस अवस्था में। अगर तीनों एक ही अवस्था में होते हैं तो इस प्रकार का जो साम्य हमारे पास प्राप्त होता है वह साम्य हमारा क्या कहलाता है, समान साम्य कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, आयोडीन और आपका ये क्या बनाना है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो आपका जो हाइड्रोजन है वह भी क्या है, आपका गैसीय अवस्था में है, आयोडीन है वह भी गैसीय अवस्था में है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो प्राप्त हुआ वह भी क्या हुआ, आपका गैसीय अवस्था में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की जो हमारे पास साम्य प्राप्त होगा वह साम्य हमारा क्या होगा, समान साम्य कहलाता है। एक एग्जांपल और देखें, जैसे अभी हमने दिया था हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन हुआ था आपका, तो क्या बना था, अमोनिया बना था। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में आपका क्या है, गैस है, नाइट्रोजन का भी गैस है और ये अमोनिया में हमारे पास गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाता है, ये तीनों एक ही अवस्था में है, इसका यहाँ पर क्या होता है, समान साम्य स्थापित
होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है विस्मांग, है ना। तो विस्मांग में क्या होता है आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट और आपके बीच में जो कैटालिसिस है, ठीक है, इन तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। इस कारण इनको हम क्या बोलते हैं, विस्मांग साम्य कहते हैं, ठीक है। विस्मांग साम्य का हम एग्जांपल देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट देते हैं, ठीक है, गर्मी देते हैं, तो हम ये काय में चेंज हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। जब इसको हीट दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और आपका क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होता है, जबकि ये आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या किस रूप में होता है, सॉलिड रूप में होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका ये जो आपका रिएक्टेंट है ये आपका किस में है, सॉलिड में है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक भाग आपका किस में है, सॉलिड स्टेट में, जबकि एक भाग आपका किस में आया, गैसियस स्टेट में। यानी कि तीनों इनकी जो अवस्था में है परिवर्तन हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर जो साम्य स्थापित हुआ है आपका, ये कैसा साम्य होता है आपका, विस्मांग साम्य स्थापित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें हम, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो कार्बन और कार्बन जो सॉलिड होता है ये पानी के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बना देता है, तो यह हमारे पास बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस बना देता है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए ये आपका क्या है, गैसेस फॉर्म में, और ये भी आपका क्या है, गैसेस फॉर्म में होता है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में, और जो आपके प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं ये दोनों किस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं, गैसेस फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं। इस वजह से आपका ये क्या होता है, विस्मांग साम्य कहलाता है, ठीक है।